नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरू करते हैं बुलेट की रफ्तार से खबरों का सिलसिला। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी का दौरा रद्द हो गया है। प्रियंका कल लखनऊ के दौरे पर आने वाली थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को प्रयागराज की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। पार्टी के मंडल प्रभारी नसीबुद्दीन सिद्दीकी जब कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने प्रयागराज पहुंचे तो उनके सामने भी ज्यादातर स्थानीय नेताओं ने प्रियंका को ही फूलपुर से चुनाव लड़ाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 16 मार्च को देहरादून में रैली करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश भी पार्टी पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें यूपी से 16 और महाराष्ट्र के 5 उम्मीदवार शामिल हैं। इन 16 लोगों की लिस्ट में मुरादाबाद से राज बब्बर, सुल्तानपुर से संजय सिंह, प्रतापगढ़ से रत्ना सिंह, कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल, बहराइच से सावित्री फूले और मिर्जापुर से ललितेश पति त्रिपाठी शामिल हैं। मुरादाबाद से कांग्रेस ने राज बब्बर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से मुरादाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। कांग्रेस राज्यसभा सांसद और सुल्तानपुर से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मौसम की तरह बसपा और सपा के बयान बदल रहे हैं। अमेठी रायबरेली में उनके उम्मीदवार उतारने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि वो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव में उतर सकते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है। साक्षी महाराज ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी के बेटे मनीष खंडूड़ी कल कांग्रेस में शामिल होंगे। राहुल गांधी की मौजूदगी में कल दिल्ली में मनीष की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भी कांग्रेस और बीजेपी की ओर से टिकट की मांग तेज हो गई है। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता महेंद्र पाल ने जीत का दावा करते हुए टिकट की मांग की है। वहीं बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी जीत का दावा किया है और अपनी पार्टी से टिकट की मांग की है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय लोकसभा सीट को लेकर भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टंटा जहां बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। 2009 में सीट आरक्षित होने के बाद यह सीट एक बार तो कांग्रेस और एक बार भाजपा के पाले में रही है। उत्तराखंड में सैनिक और सैनिक पृष्ठभूमि के मतदाता लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। खासकर पौड़ी गढ़वाल सीट पर सैनिक और पूर्व सैनिकों की अच्छी खासी तादाद पार्टियों का चुनावी गणित प्रभावित कर रही है। पौड़ी सीट पर भाजपा नया चेहरा उतारने की तैयारी में है और रिटायर्ड एडमिरल ओपी राणा का नाम इस समय तेजी से सामने आ रहा है। उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। हालांकि ओपी राणा का कहना है कि उनसे भाजपा संगठन की तरफ से किसी ने संपर्क नहीं किया है। अंबेडकर नगर में गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गठबंधन के तीनों दलों ने एक संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। इस सीट पर बीएसपी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। अल्मोड़ा में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस ने भी कमर कस ली है। जिले के सभी 10 थाना प्रभारियों के साथ एसएसपी ने बैठक ली और चुनाव से संबंधित सभी जरूरी निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही जनता अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों को चुनने का मन बना रही है। वहीं रुड़की के डंडेरा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खटीमा के नानकमत्ता ब्लॉक में इन दिनों लगभग 5 किलोमीटर सड़क का खस्ताहाल होने से वहां से गुजर रहे राहगीरों के साथ ही स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बदहाल सड़क के कारण अब तक यहां 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आम नागरिकों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर सूचना देने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च की गई है, जिसमें कभी भी कोई भी नागरिक चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की घटना का वीडियो या फोटो अपलोड कर चुनाव आयोग को भेज सकता है, जिस पर तत्काल फ्लाइंग स्क्वाड भेजकर कार्रवाई की जाएगी।
रिटायर्ड आईएएस नेत्राम के ठिकानों पर 2 दिन तक चली छापेमारी में 300 करोड़ की काली कमाई जब्त की गई है। साथ ही नेत्राम के ठिकानों से 4 लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ चोबिया इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि एक बदमाश को गोली लगी है, वहीं 3 बदमाशों को भागते हुए पुलिस ने पकड़ा है। रायबरेली पुलिस ने बीती रात मिल एरिया थाना क्षेत्र के छजलापुर में पूर्व विधायक के मोहल्ले में अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नोएडा में गाड़ी से 1 करोड़ 16 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये रकम पुलिस ने फेज 3 में चेकिंग के दौरान पकड़ी है। ललितपुर पुलिस ने हत्या के नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हत्यारोपियों के पास से 1 तमंचा, कारतूस और आला कत्ल भी बरामद किया गया है। आगरा में अवैध बालू मंडी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बालू मंडी में खड़े दर्जन भर से अधिक ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा है। यह अवैध बालू की मंडी थाना ताजगंज क्षेत्र में चल रही थी। मुरादाबाद में एक बेकाबू कार ने 2 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही कार में सवार करीब 6 लोग इस हादसे में घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने किशोर को रौंद दिया, जिसमें 12 वर्षीय प्रेमिणी की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने डंपर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रयागराज में जाम खुलवाने गई पुलिस टीम पर ट्रक ड्राइवरों और खलासियों ने देर रात पथराव कर दिया। पथराव में दारोगा समेत 6 सिपाही घायल हो गए। इसके साथ ही उपद्रवियों ने थाने की जीप को भी आग के हवाले कर दिया। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक कार बीच सड़क पर आग का गोला बन गई। कार में आग लगने के बाद उसमें सवार 4 लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। जालौन के उरई में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। जालौन के एसपी ने घटना का कारण पत्नी से विवाद और पारिवारिक विवाद बताया है। बलिया जिले के निलंबित सीएमओ डॉक्टर उमापति द्विवेदी के आरोपों पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी सफाई दी है। सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है कि निलंबित सीएमओ के आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। उन्हें ठोस आधार पर सस्पेंड किया गया है। सीतापुर में आदमखोर कुत्तों ने मासूम पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे पहले भी कुत्तों के काटने से 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। कानपुर में हैलेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जूनियर डॉक्टर और तीमारदारों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। मारपीट में मृतक के बेटे के हाथ में गंभीर चोट आई है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिद्धार्थनगर में बिजली विभाग में तैनात कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से कस्बे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मथुरा के बरसाना में आज लड्डू होली खेली जा रही है। यहाँ लड्डू, अबीर और गुलाल उड़ाकर लोग होली खेल रहे हैं। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु भी जुटे हैं। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की राह में चीन ने एक बार फिर अड़ंगा लगा दिया है। मसूद को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर फैसले से कुछ मिनट पहले चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव पर रोक लगा दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया है कि टेरर पर पाकिस्तान से अब बात नहीं, एक्शन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पाक के रिश्तों को सामान्य करने पर तभी बात हो सकती है। वहीं चीन के वीटो पर रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल और उदय भास्कर ने कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये चीन का चरित्र है। वो हमेशा पीठ के पीछे ही वार करने के लिए जाना जाता है। मसूद अजहर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर पलटवार करते हुए कहा कि ट्विटर से विदेश नीति नहीं चलती, विदेश नीति पर पूरे देश की सहमति होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तानी F-16 फाइटर प्लेन मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में भी छाए हुए हैं। पाकिस्तान में करीब 58 घंटे बिताकर लौटे अभिनंदन की चाय पीने वाली तस्वीर वहां वायरल हो रही है। एक यूजर ने इसे जुड़ी एक तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है।
इस तस्वीर में दावा किया गया है कि पाक में एक चाय वाले ने अभिनंदन की तस्वीर होर्डिंग पर लगाई है, जिसमें लिखा है कि ऐसी चाय जो दुश्मन को भी दोस्त बना दे। इस दुकान का नाम खान टी स्टॉल बताया जा रहा है।